कि आप बलूचिस्तान का कह रहे हैं तो इसमें बलूचिस्तान की कोई मिस्टेक नहीं है। अच्छा। दहशतगर्दी जहाँ भी हो वो दहशतगर्दी है, वो पाकिस्तान में हो, वो इंडिया में हो, वो अमेरिका में हो, वो पूरे वर्ल्ड में हो, दहशतगर्द आप उसको दहशतगर्द कहें, आप उसको बलूचिस्तान का या बलूचियों का नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी हो रही है, वो बलूचियों का कोई कसूर नहीं है। दूर है वहाँ का जो कानकुन है, जो मछेरा है, उसकी बस्ती में भी जो है ना वो दीप चले और उसके बच्चों को भी रोज़ी मिले और उसका बच्चा भी बस्ता लेके स्कूल जाए, ना कि वो जो है ना वो दहशतगर्दों के अलाकार बने और उनके पिस्टल पकड़े और मंशियात को वो स्मगल करे। तो उनके बच्चों को भी जो है ना वो हकूक़ मिलने चाहिए जो हमारे लाहौर को, कसूर को और पंजाब के दूसरे शहरों को मिलते हैं। मिसिंग पर्सन को लेने आ गई, क्या समझते हैं कि उस वक्त के जो मिसिंग पर्सन थे वही दहशतगर्द थे या फिर दहशतगर्द ही मिसिंग पर्सन है? सी पैक की वजह से बलूचिस्तान की किस्मत बदल गई है। ठीक है, सी पैक जोर ज़बरदस्ती पे वो पाकिस्तान के सामने नहीं हुआ, बल्कि कायद मोहम्मद अली जिन्ना के साथ उन्होंने अपनी मर्जी से इल्हा किया। अच्छा, अपनी मर्जी वो से? तो आज़ाद थे, ठीक है, पहले ही यानी कि जो है ना वो आज़ाद थे, तो वो पाकिस्तान पे उनका एहसान है कि वो हमारे साथ शामिल हुए हैं। सही है। तो ये नहीं है कि हम जो है ना उनके एहसान का जो है ना वो ये सिला दें कि वो इस तरह के दहशतगर्द हैं, ये ऐसे हैं, तो वो हमसे ज़्यादा मुखलिस हैं। लेकिन बात यह है कि कोई काली भेड़ या किसी इस तरह अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। मारम लांगू को जब गिरफ्तार किया पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने तो BLA ने एक और बड़ी दहशतगर्दी की वारदात बलूचिस्तान के अंदर की। 4 पंजाबियों को वहां पर हलाक कर दिया गया और इसका मकसद यही था कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी मचाई जाए। इससे पहले आप देख रहे हैं वहां पर कभी इंडिया का परचम लहराया जा रहा है, कभी BLA वाले अपना परचम लहरा रहे हैं। आखिर BLA वाले पाकिस्तान के साथ क्या करने जा रहे हैं और TTP इसमें भरपूर उनका साथ दे रही है और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे कह रहे हैं कि रॉ एजेंसी भी इस सारे सिनेरियो के अंदर शामिल है। इस वक्त मैं पंजाब के अंदर मौजूद हूं और पाकिस्तानी पब्लिक से ये रिएक्शन लेते हैं कि पंजाब वाले आखिर बलूचिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलवी साहब कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। सर, इस वक्त जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, आज हमें रिसेंट ये खबर मिली है कि 4 पंजाबियों को बलूचिस्तान के अंदर मार दिया गया। BLA ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। आप क्या समझते हैं कि ये जो BLA वाले आखिर कर रहे हैं और बलोचों का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके ख्याल में दहशतगर्द आखिर है कौन? वाकई में क्या बलोच दहशतगर्द है या फिर सिर्फ BLA वाले दहशतगर्द है? अच्छा, मैं ये नहीं समझता कि बलोच दहशतगर्द हैं। BLA वाले, इनका असल में दहशतगर्दी का जो है ना जो मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ठीक है। उन्होंने पाकिस्तान को कमज़ोर करना है लिसानी बुनियादों पर, चाहे वो सिंधी लेकर आएँ, चाहे बलोच का नाम इस्तेमाल करें, कोई भी नाम इस्तेमाल करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने ये करना है कि एज ए कौम हमने इसको कंडम करना है और इसका हमने जो ना अपनी फोर्सेस के साथ इसका यकजहती का इजहार करना है ताकि हमारी फोर्सेस मजबूत हो सकें और दहशतगर्दी के नासूर को रोका जा सके। सर देखिए, बार बार वो बारहा पंजाबियों को हिट कर रहे हैं, पंजाबियों को हिट कर रहे हैं। आपके ख्याल में ये हमारे मुल्क के अंदर पहले तो हमारी मजहबी अफरा तफरी के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको पता है हमारे इधर प्रॉब्लम है, अब आखिर क्या जुबान के ऊपर, कौमियत के ऊपर पंजाब वालों को हिट करना या पठानों को हिट करना, बलोचों को हिट करना? आप नहीं समझ रहे कि मुल्क इस वक्त एक नहायत ही नाजुक मोड़ के ऊपर खड़ा है? जो इस वक्त इस तरह के काम हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे मुल्क खुदा ना खास्ता कहीं टूट जाएगा। लेकिन आपके ख्याल में हमें इस वक्त क्या मैसेज देना चाहिए? ये दहशतगर्द जो पंजाबियों को हिट कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि पंजाब वाले रिएक्ट करें, लेकिन हमें एज ए पंजाब के अंदर खड़े होकर उनको क्या पैगाम देना चाहिए? हमें सबसे पहले तो पैगाम ये देना चाहिए कि जी, चाहे हम पंजाबी हैं और अगर इस तरह का कोई हिट करता है ना, तो देखें हम पूरे पाकिस्तान को अगर देखें तो पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो जगहों से लोग आकर काम करते हैं। ठीक है, तो उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पंजाबी हैं या ये सिंधी हैं या ये बलोची हैं या पख्तून हैं। ठीक है, एज ए कौम हमें यूनाइटेड रहना चाहिए और हमें ये पैगाम, हमारा असल में पैगाम ये होना चाहिए कि हमें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ना है। ठीक है। और हमने ये लिसानी बुनियादों पर जैसे शुरू से होता रहा है, अक्सर होता रहता है, कोई नई चीज़ नहीं है, तो इसको हमने ये करना है कि इसको हमने अपनी फोर्सेस को भी मजबूत करना है और अपने आप को मजबूत करना है। सर, आप एज ए पाकिस्तानी क्या समझते हैं कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस बारहा ये कह चुकी है कि रॉ जो है वो BLA को फंडिंग करता है, बलूचिस्तान के अंदर जितनी भी दहशतगर्दी होती है वो उसके अंदर कहीं ना कहीं इंडिया और TTP मुलविस होता है। आपके ख्याल में क्या वाकई इंडिया मुलविस है सारे सिनेरियो के अंदर, ये TTP मुलविस है या फिर हमारे सिक्योरिटी इदारे हमें बस कहीं ना कहीं घुमाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। दुश्मन जो है उसने तो शुरू से ही कोशिश की है कि पाकिस्तान जब से बना है कि इसको दोबारा से इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि ये अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सके। अच्छा, तो इसलिए ये तो इसमें हो सकता है कि उनका हाथ हो, बल्कि यकीनन होगा ही, क्योंकि तो ये राह है, इसका काम ही है। ठीक है, इसके साथ और भी बहुत सी एजेंसीज़ हैं जो फॉरेन एजेंसीज़ काम करती हैं,
वो अकेले नहीं करते। और जहाँ से भी ये नेटवर्क चल रहा है तो इसको लिहाजा फोर्सेस को जो है ना हमारी इंटेलिजेंस जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म की है, तो इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर सर इस पर। कैसी जबरदस्त किस्म की है, हमारे दिन दिहाड़े हमारी ट्रेन हमारे बलूचिस्तान के अंदर अगवा कर ली जाती है, चंद सैकड़ों कह लें, आप 100 कह लें, 200 कह लें, वो कर लेती है। फिर हमारे वहाँ पर सिविलियन को मारा जा रहा है, फिर जो है हमारे आर्मी फोर्सेस के लोग खुद शहीद हो रहे हैं। तो कहाँ हमारी नंबर 1 एजेंसीज हैं, आप जैसे फरमा रहे, तो कहीं ना कहीं तो हमने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। इसको मिस्टेक नहीं कहेंगे, ब्लंडर कहेंगे जो कर दिया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा जो ना आप जोग्राफिया देखें ना बलूचिस्तान का, ठीक है। तो सारा वो पहाड़ी इलाका ठीक है। है। वहाँ पे हाइड एंड सीक है। आपने अफ़गानिस्तान को देखा होगा, जब वहाँ पे अमेरिका आया तो वो सारा तकरीबन इसी तरह का जो हमारा बलूचिस्तान का इलाका, ठीक है। तो वहाँ पे जहाँ पे ये जाफ़र एक्सप्रेस को इन्होंने असल में हाईजैक किया था, वो सुरंगें हैं काफ़ी, और वहाँ पे आबादी भी नहीं है दूर दूर तक। ठीक है। उसको अगर आपने मैप पे देखें या आपने विज़िट किया हो तो आप वहाँ देखेंगे कि दूर दूर तक आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आती वहाँ पे। वो फिर अचानक उन्होंने इस तरह से किया है, तो और इस पता नहीं, ये तो हमें एक आध चीज़ नज़र आती है ना, लेकिन जो हमारे हमले नाकाम बनाए गए हैं जो हमारी फोर्सेस ने, वो सैकड़ों की तादाद में है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है, वो उनको आप गिन नहीं सकते। वो आप कहीं इसका जो है ना पे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कहीं वो बताएं तो आपको फिर उसका पता चलता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर कितने कितने जो है ना हमले हो रहे होते हैं। पीछे से उनको रोका जाता है, कुछ दुश्मन की तरफ से ड्रोन्स आते रहते हैं अक्सर, उनको भी रोका जाता है। तो ऐसा मसला नहीं, इंशाल्लाह फोर्सेस जो है ना। देखिए, जो माहरम लांगू उर्फ माहरम बलोच, मुझे ये आज कहना पड़ गया है कि वो एक लांगू कौम से है। बलोचों के साथ उसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। आप नहीं समझते कि जब भी इस तरह का कोई मसला बनता है, ये माहरम लांगू उठ के कभी इस्लामाबाद आती है, कभी अपने लोगों को वहीं पर वर्गलाती है। इसने आखिर पाकिस्तान के जो एक नैरेटिव है कि हम दहशतगर्दी से पाक है, आप नहीं समझते कहीं ना कहीं इसने ख़त्म कर दिया है। इसने साबित करवा दिया आलमी दुनिया के अंदर कि वाकई पाकिस्तान एक दहशतगर्द स्टेट है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती है। और ये मिसिंग पर्सन वाला जो हिसाब है, आप जैसे फरमा रहे हैं कि ये जो ट्रेन जब हाईजैक हुई थी तो इसमें भी वो अपने मिसिंग पर्सन को लेने आ गई। क्या समझते हैं कि उस वक्त के जो मिसिंग पर्सन थे वही दहशतगर्द थे, या फिर दहशतगर्द ही मिसिंग पर्सन है? देखिए, ये जो इशू है ना मारंग बलोच वाला, ये भी काफ़ी वैसे हाईलाइट है इस वक्त। तो अगर एक तरफ तो वो कहते हैं जी हम बलोच हैं और सारा यकजहती के लिए इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो बलोच नहीं है। दूसरी तरफ जो है वो मासूम लोगों को मारते हैं। ठीक है, अब एक बंदा कहीं पे काम करने के लिए जाता है, आप मुझे बताएं कि वो बेचारा अपनी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करने के लिए जाता है और उसको रास्ते में आते हुए या जाते हुए उसको काट दिया जाता है, उसकी शनाख्त को देखा जाता है, उसके ID कार्ड को चेक किया जाता है, और इस बिना पर कि वो पंजाब से है या पंजाबी है या किसी भी तरीके से, तो उसके लिए अगर किसी ऐसी कोई आवाज़ उठाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि भाई इसमें कोई इस तरह उनके साथ जो है ना किसी भी किस्म की रियायत बरती जाए। तो उनको बाकायदा तौर से ये ना ट्रेन शुदा लोग होते हैं, और आए दिन जब भी कोई मसला होता है उसके बाद इन्होंने कोई ना कोई वहाँ पे जाके धरना शुरू कर देना होता है। तो उससे मुल्क जो है ना एक पैगाम गलत जाता है। अब शायद इंडियन मीडिया भी उनके साथ जी इंडियन मीडिया जो है वो 1-2 पेजेस मेरे पास उनके हैं, वो इंडिया टुडे और 1-2, तो उनका आप देखें तो वो इस तरह उनको पेश कर रहे होते हैं, फाइटर का नाम इस्तेमाल करते हैं। BLA फाइटर, तो फाइटर का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे आपको एक तो उनका हाथ नज़र आता है कि पीछे उनका हाथ भी है। ठीक है, और दूसरा वो एक मरी है, उसका पूरा नाम तो मुझे नहीं आता, लंदन में बैठ के वो ऑपरेट करता है। ठीक है, तो उसको वो ऑनलाइन लेते हैं फ़ौरन, और वो सारा उनके जो है ना आग भड़का रहे होते हैं पूरे, जो है ना उनका एक आप इस तरह होता है जैसे जंग लग गई है और जैसे बलूचिस्तान को उन्होंने हासिल कर लिया। इस तरह उनका मीडिया उसको पेश कर रहा होता तो है। कहीं ना कहीं कसूरवार भी तो हम है ना। अगर इंडियन मीडिया कुछ चीजें उठाता है तो कहीं ना कहीं कसूरवार हम तो है ना। अगर हम अपना किबला दुरुस्त कर रहे हैं, अगर हम अपने मुल्क के हालातों को बेहतर कर ले, अगर हम अपने मुल्क के अंदर मीर जाफर और मीर सादिक का खात्मा कर दे, तो दुश्मन के पास जब बात करने को ही ना रहेगी तो वो बात क्या करेगा फिर? हाँ, ये तो है। देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर इस तरह का है तो मेरा ख्याल है कि इस पे ना जो काम हो रहा है इंशाल्लाह ताला, और इसके बहुत जल्द ना मुस्बत नजायज़ भी नज़र आएंगे आपको इंशाल्लाह। देखिए सर, एक और बस लास्ट सवाल कि आप पंजाब में खड़े हैं, पंजाबी हैं, क्या आप बलोच से नफरत करते हैं? नहीं सर, मैं बिल्कुल बलोच से नफरत नहीं करता। मैं हर पाकिस्तानी से मोहब्बत करता हूँ, चाहे वो बलोच है, सिंधी है और पख्तून है। मुझे तो मज़ा आता है इनके साथ, और हमारा दिल करता है कि हम खुद बलोच एज ए कौमियत, और ऐसे ना हमारा दिल करता है
कि हम बलूचिस्तान को देखें। हमारा अपना वो सूबा है, हमारे मुल्क का सूबा है, और अक्सर हम जब जिक्र करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना उसका मादनियात है, हाँ जी, ज़खायर है। मादनियात भी हैं, ज़खायर भी हैं। दूसरा ये है कि वो जोग्राफिया बड़ा ज़बरदस्त है, उसको आप विज़िट करें। वहाँ पे बहुत सी झीलें हैं उन्होंने बनाई हुई हैं, और एक दो दफ़ा विज़िट भी हुआ है, तो उसमें हमने देखा है वहाँ पे। पंजाबियों को बिलखसूस आपके ख्याल में क्यों हिट किया जा रहा है, पंजाब के लोगों को क्यों हिट किया जा रहा है? इसमें पता नहीं, समझ नहीं आती। हालांकि पंजाब जो है वो बड़ा ख्याल रखता है इनका, ठीक है। यहाँ से अक्सर जो चीज़ें होती हैं हमारे, तो अक्सर पैदावार। लेकिन ये नहीं है आप समझते कि हमें वो शायद ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, क्योंकि वो चाइनीज को भी हिट कर रहे हैं। चाइनीज तो पंजाबी नहीं है, वो वहां पर अमेरिकन जाते हैं उनको भी हिट कर रहे हैं। जो बिजनेसमैन को जाता है वो किसी भी जुबान से उसका ताल्लुक हो, किसी भी कबीले से हो, किसी भी सूबे से हो, वो उनको भी हिट करते हैं। तो ये नहीं कहीं हमें कुछ बताया कुछ और जा रहा है, किया कुछ और जा रहा है। नहीं, असल में ऐसा नहीं है। उनका हमारे मुल्क को कमज़ोर करना असल मकसद ये है, ठीक है। सी पैक आपके सामने है, सी पैक की वजह से बलूचिस्तान की किस्मत बदल गई है, ठीक है। सी पैक का मंसूबा है, वो तो तोड़ देते हैं, वो रात को सड़क बनती है, वो मतलब दिन को सड़क बनती है, रात को वो तोड़ देते हैं। नहीं, वो इतना तो ऐसे नहीं तोड़ सकते, लेकिन ये है कि जहाँ तक हो सकता है वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये है कि उसके अलावा भी इंशाल्लाह ताला, जैसे आपको पता है ओमान के लिए फ़्लाइटें भी शुरू हुई हैं सी पैक के कुछ, हाँ जी, तो कुछ जो हैं उन्होंने और भी इस तरह की चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह ताला कोई ऐसा नहीं है। तो मुल्क दुश्मन जो भी होगा, अच्छा, ठीक है, कोई उससे अपने बलोच भाइयों के लिए कोई पैगाम देना चाहें, ताकि उनके दिल में ये ना आए कि पंजाबी वहां पर मरे हैं, पंजाबियों को वहां पर मारा जा रहा है, तो शायद अब पंजाब वाले हमसे नफरत करें। मेरा प्रोग्राम करने का मकसद ही यही था, पंजाब के अंदर खड़ा होकर पंजाबी क्या सोचता है इस वक्त बलोचों के लिए या बलोचिस्तान के लिए। जी, बलोचों के लिए मैंने पहले भी जैसे जिक्र किया है, तो हमारे जो भाई हैं ये, और इनके लिए हमारा पैगाम यही है कि ये जो है ना यहाँ पे हमारे पंजाब में आएँ और हमारा जो है ना हमारी मेज़बानी देखें, ठीक है। और ये हमारे भाई हैं और हमें इनसे कोई नफ़रत नहीं है, ठीक है। दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं है, और इनसे हमें मोहब्बत है, और हम एक ही हैं, पंजाबी हैं, बलोच हैं, पख्तून हैं, सिंधी, सब हम एक हैं। ठीक भाई, आज एक बड़ी अफसोसनाक खबर आई है बलूचिस्तान से। 4 पंजाबियों को वहां पर कत्ल कर दिया गया दिन दिहाड़े। क्या कहना चाहेंगे, आखिर ये बलूचिस्तान में जो लोग कर रहे हैं वो क्या मुल्क पाकिस्तान के साथ करने जा रहे हैं? देखिए, आप बलूचिस्तान का कह रहे हैं तो इसमें बलूचिस्तान की कोई मिस्टेक नहीं है। अच्छा। दहशतगर्दी जहाँ भी हो, वो दहशतगर्दी है, वो पाकिस्तान में हो, वो इंडिया में हो, वो अमेरिका में हो, वो पूरे वर्ल्ड में हो, दहशतगर्द। आप उसको दहशतगर्द कहें, आप उसको बलूचिस्तान का या बलोचियों का नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी हो रही है, वो बलोचियों का कोई कसूर नहीं है। तो हम बेसिकली हमारे भी ये है कि हम जो है बलोचियों को कह देते हैं कि वो बलोची कर रहे हैं, वो दहशतगर्द हैं, कोई बलोची नहीं है। वो अपने अपने नाम के साथ एक BLA जमात का नाम यूज़ करते हैं, जैसे कि जो अफगानिस्तान वाले हैं वो TTP का नाम यूज़ करते हैं, और वो सारे मुल्कों के। आप नहीं समझते ये जो जमात के लोग हैं BLA, वो अपने आप को बलोच कहते हैं, आखिर वो बलोच कहने के हकदार है या जस्ट वो एक दहशतगर्द तंजीम है? वो जस्ट लाइक एक नेम यूज़ कर रहे हैं बलूचिस्तान का। हमारे मुल्क में वो तफरका पहनाने के लिए बलूचिस्तान एक अलग सूबा है, पंजाब एक अलग सूबा है, पंजाबियों को और बलोचियों को अलग करने के लिए वो जो है ना BLA का नाम ले रहे हैं। वरना ऐसा कोई मसला नहीं है, हम बलोची जो हैं उनके साथ खड़े हुए हैं, पंजाबी को ऐसा मसला नहीं है। देखिए, वहाँ पर वो ये भी तो कहते हैं भाई हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारा जो सूबा है वो तरक्की नहीं कर पा रहा, पंजाब सब कुछ बना रहा है। तो ये भी तो नहीं कि मसला है कि वो हमसे नफरत करने लगे कि यार सारा कुछ यही खाई जा रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं खाने को। देखिए, ये पूरा प्रोपोगेंडा है पूरा। लेकिन देखा जाए ना तो अब सी पैक कितना बड़ा मनसूबा है, पंजाब में मनसूबे बने हैं, तरक्की हुई है। आप देखें कि सी पैक एक जो है पाकिस्तान का एक बड़े मनसूबे आप नाम लेंगे ना तो उसमें एक सी पैक का नाम आएगा। तो सी पैक का सबसे बड़ा मनसूबा बलूचिस्तान में है, तो बलोचियों को और क्या चीज़ चाहिए? ऐसा ऐसा सारी चीज़ें होती हैं। एकदम आप कहें ना कि मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जाएगा, तो इस तरह तो कुछ नहीं होता। ऐसा ऐसा जैसे पंजाब में तरक्की हो रही है, बलूचिस्तान में भी एक टाइम आएगा, हो जाएगी, कोई मसला नहीं ऐसा है। बलूचिस्तान से बड़ी अफसोसनाक खबर आई है, 4 पंजाबियों को कत्ल कर दिया गया। आखिर BLA वाले जो वहाँ पर दहशतगर्द तंजीम है, आखिर वो करने क्या जा रही है? भाईजान, बात यह है कि ये मजहबी मुनाफरत, सुबाइयत और लसानियत की बिना पे पाकिस्तान को तकसीम किया जा रहा है। ठीक है, आजकल जो है ना वो जंगें, उनकी अब कंडीशन चेंज हो गई है। पहले जंगें ऐसी थी कि सर फौज आई और उन्होंने जो है ना वो हमला किया, और लेकिन अब जो है ना वो घर बैठे ही जो है ना वो दुश्मन वो अपने मज़मूम मकासद पूरे कर रहा है कि उन्हें गोलियां चलाने की और जंगें लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वो सुबाइयत की बिना पे और मज़हब की बिना पे हमें तकसीम कर रहा है। तो ये उनकी साजिश है, प्री प्लान उन्होंने ये काम किए हुए हैं, और हमें भी होश के नाहूँ लेने होंगे। एहसास कमतरी का शिकार है हमारे वो बलोच भाई। तो जितने वफादार हम हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, उससे कहीं बढ़ के पख्तून हैं, हमारे बलोच भाई हैं। ठीक है, तो वो इतने मेहमान नवाज हैं, उनकी जो है ना वो इतने गैरतमंद हैं। तो अगर चंद काली भेड़ें या इस तरह के घटिया लोग जो है ना उनके अंदर शामिल होके
वो इस एक प्री प्लान और साजिश के तहत हमें जो है ना वो तकसीम करना चाहें तो हमें उनकी साजिश को बेनकाब करना चाहिए। दरअसल जो है ना इस्लाम का कला है पाकिस्तान, तो इसको किसी ना किसी तरीके से तो पूरी जो है ना वो सर वहाँ पर कुछ लोग तो इंडिया का झंडा पकड़ के वहाँ पर इंडिया के झंडे को लहरा रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे। आखिर क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर वो वहाँ पर झंडा इंडिया का लहरा रहे हैं, BLA वाले क्या मैसेज दे रहे हैं इंडिया को ये? अच्छा भाईजान, ये तो बिल्कुल आसान काम है। ये आप किसी भी इलाके के अंदर इस तरह का कर सकते हैं। जो बेचारे जो है ना वो जिनको पता ही नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है, अच्छा, जिनके पाँव में चप्पल नहीं है, जिनको जो है ना वो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, उनको अगर हम इतना एहसास कमतरी का शिकार रखेंगे तो उनका तो कोई भी नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है। अच्छा, तो पहले उनको एजुकेशन देनी पड़ेगी, उनको सहूलियात देनी पड़ेंगी, उनके दर्द का दरमा हमें बनना होगा। अच्छा, ठीक है, तो फिर वो भी हमारे साथ जो है ना वो मुखलिस होंगे। आखिर क्यों कर रहे हैं इस तरह? वहाँ पर अगर BLA वालों की ही मैं बात कर लूँ, आखिर क्यों इस तरह की वो हरकत कर रहे हैं? दरअसल दुश्मन वो अनासर जो है ना वो हमारे अंदर फैलाना चाहता है कि जो वो सीधी जंग लड़के हमसे वो पूरा कर ही नहीं सकता। तो उन्होंने इस तरह की घटिया और मज़मूम जो है ना हरकतें शुरू कर दी हैं। वो ऐसे इलाके और ऐसी चीज़ें वो देखते हैं जहाँ वो सॉफ्ट टारगेट जो है ना वो होते हैं। तो इस तरह की काली भेड़ें वो शामिल करके और चंद लोगों को ख़रीद के वो पूरी बलोच कौम को और पूरे बलोचिस्तान को, पूरे KPK को और पंजाब के जो है ना वो इलाके जो हैं इस तरह के एहसास महरूमी का जो शिकार हैं, उनसे वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। हम एक सीसा पिलाई दीवार का सबूत देंगे। बलोच हमारे भाई हैं, पख्तून हमारे भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये हमारे सामने पख्तून भाई जो है ना वो कारोबार कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बैक साइड पे जो स्कूल आप कैमरामैन शायद आपको दिखाए, पाकिस्तान मॉडल हाई स्कूल, ये आपको पता होना चाहिए कि एक बलोच तफ़ैल सरवर बलोच जो हैं उनके ओनर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 30 साल से ये अदारा एक कसूर की तारीख का एक मिसाली अदारा है कि जो हज़ारों की तादाद में जिन्होंने जो है ना वो सर्व किया है, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ से जो है ना वो तालीम हासिल करके वो कामयाब हुए हैं। इस तरह आप ये कह रहे हैं कि बलोची भी हमारे भाई हैं, पंजाब में भी वो रह रहे हैं, जहाँ पर भी रह रहे हैं, इस वक्त वो नफरत के उनको शिकार किया जा रहा है। अगर उनके पास कोई सहूलियात नहीं है तो कुछ चंद एक पैसों के लिए उनको वर्गलाया जा रहा है। आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने जो है ना वो मेरी बात को खूब समझा और यही चीज़ें हैं। तो हमें जो है ना वो दुश्मन के ये मज़मूम जो हरकतें हैं उनका हमें होश के नाखून लेके सामना करना पड़ेगा, और जो साजिश करें उससे हमें बाखबर होना चाहिए। और हमें जो है ना वो ये नहीं है कि जल्दबाजी में आके इस तरह के फ़ैसले करें कि हम जो है ना उनको कुचल देंगे, ये करेंगे। अपने लोगों को हम जो है ना उनका जो दुख दर्द है उनका दरमा बने, उनको वो कौमी दायरे में उनको लेके आएँ, और उनको इधर भी जो है ना वो आने पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हम लोग भी अपने जो है ना वो उधर जाएँ, सियाहत को फ़रोग़ दें, बैनुल सूबाई शादियाँ जो है ना वो होनी चाहिए, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो टूरिज़म बड़ी बात चाहिए आपने, बिल्कुल जी, टूरिज़म जो है ना वो उसको फ़रोग़ देना चाहिए, रोड अच्छे होने चाहिए और सिक्योरिटी जो है ना वो होनी चाहिए। इस तरह की चौकियाँ बनाई जाएँ, इस तरह के जो है ना वो अदारे होने चाहिए कि जो लोग हैं वो रात के वक्त किसी भी वक्त जो है ना वो बेफ़िक्र होके वो जब मर्ज़ी आएँ जाएँ। ठीक है, तो अगर इस तरह के हालात हम पैदा करेंगे, जो चीज़ें मादनियात मिनरल्स ये वो वहाँ से निकलती हैं। आप क्या समझते हैं कि वाकई बलोचों का ये मादनियात की आपने बात की तो मेरे दिमाग में एक चीज़ है, वाकई क्या मादनियात की प्रॉब्लम है या कुछ और ही बलोचिस्तान में चल रहा है इस वक्त? भाईजान जिस तन लागे उस वो तन जाने। ठीक है, अगर हमारे साथ यानी कि इस तरह हो कि हमारे किसान गंदम जो है ना वो पैदा करें और उनको हम थप्पड़ मार के जो है ना या किसी भी तरीके के साथ कोई जगीरदार या कोई वडेरा 1 साल की मेहनत उन्होंने की है और उनको वो छीन के ले जाए, तो अपने बच्चों का रिस्क जो है ना वो छीनते हुए वो भी कोई ना कोई इस तरह की हरकत करेंगे कि हम मर जाएंगे लेकिन अपने वडेरे को ये नहीं देंगे। तो इसलिए ये अगर कोई लोग कर रहे हैं तो कम से कम हमें भी सोचना होगा। सर आप नहीं समझते कि बलोचों को CPAC दे के हमने सारे जो एक उनका एक 70 साल की जो उनकी एहसास महरूमी थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म कर दी हुकूमत ने? ये एक पहला कदम है, ठीक है, इससे फ़र्क आएगा। लेकिन ये नहीं हम कह दें कि बस ये हर एक बंदे को कहें कि CPAC बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ग्रास रूट लेवल पे यानी कि चीज़ें होनी चाहिए। CPAC से जो है ना वो इन्वेस्टर जो हैं उनको फ़ायदा होगा, जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनको फ़ायदा होगा। फ़ायदा होगा। मैं इन्वेस्टर बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ या पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक मछेरा, एक जो बंदा जो है ना वो किसी गोट में रह रहा है, किसी जो है ना वो गांव देहात में रह रहा है,
उसको अभी तक जो है ना वो मतलब किसी पैक का या बाहर के डॉलर्स का ये वो उस तक वो नहीं पहुंच रहे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता होगा, ये नहीं है कि ये हुआ नहीं है, ये एक फर्स्ट स्टेप है, लेकिन इसको हमें मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। लेके जाना होगा। ठीक है, तो ये अच्छी यानी कि इसको हमें जो है ना वो हौसला अफजाई करनी चाहिए। ये भी एक गवर्नमेंट का, चाहे साबका गवर्नमेंट थी ये मौजूदा गवर्नमेंट है, इनका ये अच्छा स्टेप है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन इसको हमें ग्रास रूट लेवल पे लेके जाना चाहिए। जो वहाँ का एक मज़दूर है, वहाँ का जो एक कानून है, जो मछेरा है, उसकी बस्ती में भी जो है ना वो दीप चले और उसके बच्चों को भी रोज़ी मिले और उसका बच्चा भी बस्ता लेके स्कूल जाए, ना कि वो जो है ना वो दहशतगर्दों के अलाकार बने और उनके पिस्टल पकड़े और मंशियात को वो स्मगल करे। तो उनके बच्चों को भी जो है ना वो हकूक़ मिलने चाहिए जो हमारे लाहौर को, कसूर को और पंजाब के दूसरे शहरों को मिलते हैं। जी देखिए, इस वक्त मैं पंजाब में खड़ा हो गया था, तकरीबन हर एक पंजाब के शहरी ने यही बात की कि हम बलोचों के साथ खड़े हैं, क्योंकि बलोचों का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो BLA वाले जो दहशतगर्दी कर रहे हैं वो सिर्फ BLA वाले हैं। और इस वक्त पंजाब की आवाम ये मुतालबा भी कर रही है कि कानून के जो इदारे हैं वो सख्त से सख्त कार्रवाई करें और एक्शन में आए ताकि दहशतगर्दों का सफाया कर दिया जाए। अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त। जी जी, एक बात कर लें। अच्छा, मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो बलूचिस्तान है ना वो बाई चॉइस पाकिस्तान के साथ शामिल हुआ है। अच्छा, वो किसी जो है ना डिक्टेट किसी जो है ना ज़ोर ज़बरदस्ती पे वो पाकिस्तान के शामिल नहीं हुआ, बल्कि कायद मोहम्मद अली जिन्ना के साथ उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इल्हा किया है। अच्छा, अपनी मर्जी वो से। तो आज़ाद थे, ठीक है, पहले ही यानी कि जो है ना वो आज़ाद थे, तो वो पाकिस्तान पे उनका एहसान है कि वो हमारे साथ शामिल हुए हैं। सही है। तो ये नहीं है कि हम जो है ना उनके एहसान का जो है ना वो ये सिला दें कि वो इस तरह के दहशतगर्द हैं, ये ऐसे हैं, तो वो हमसे ज़्यादा मुखलिस हैं। लेकिन बात यह है कि कोई काली बेड़ या किसी इस तरह के अनासर ने अगर इसको मामले को ख़राब करने की कोशिश की है तो उसको ख़त्म करना चाहिए। और वो हमसे ज़्यादा वफ़ादार हैं और बहुत गैरतमंद हैं और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के साथ हैं और हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। और ये इंशाल्लाह इत्तेहाद जो है ना वो ताक़यामत रहेगा। तो हम बलोची, सिंधी, पठान सब भाई हैं और ये दुश्मन जितना भी जो है ना वो अपनी साजिशें कर ले, इंशाल्लाह ये नूर खुदा है, कुफर की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा इंशाल्लाह। देखिए जी, जिंदाबाद। देखिए, पाकिस्तानी अवाम का यही कहना है, चाहे सिंधी है, बलोची है, पख्तून है, चाहे पंजाबी है, पाकिस्तान में जितने भी लोग बसने वाले हैं वो एक दूसरे के भाई भाई हैं। अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।